नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सर्राफा व्यापारियों की हड़ताल को पखवाड़े भर से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं दिख रही। व्यापारी कह रहे हैं कि सरकार गैर चांदी वाले आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क के फैसले को वापस ले तो सरकार इसे जीएसटी से तालमेल बिठाने का अहम कदम मान रही है। यानी दोनों खेमे अपनी अपनी बात पर डटे हुए हैं। आज अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे सरकार और सर्राफा व्यापारियों के बीच जारी इस तकरार की। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेंच कहां फंसा हुआ है और देश में सर्राफा व्यापार कितना फैला हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इस बार के आम बजट में प्रस्तावित 1% एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ देश भर के सर्राफा कारोबारियों की हड़ताल जारी है। व्यापारियों ने अपना विरोध तेज करते हुए 16 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। कारोबारियों ने एक्साइज ड्यूटी वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। देश भर के सर्राफा व्यापारी गुरुवार को रामलीला मैदान में जुटे। मकसद था बजट में घोषित 1% की एक्साइज ड्यूटी का विरोध करना। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बजट पर चर्चा के दौरान भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनकी चिंताएं दूर नहीं की, लिहाजा उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं है। सरकार की आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद है। सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसको क्या कर रही है। ऐसी एक्साइज ड्यूटी का क्या फायदा जब व्यापारी अपने व्यापार को खो देगा। पिछले 16 दिनों से चल रही हड़ताल में 358 संगठनों के करीब 3 लाख लोग शामिल हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो कारोबारियों के यहाँ मजदूरी कर रोजी रोटी कमाते हैं। 1 महीने से इन लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिली है और अब नौकरी जाने का डर सता रहा है। सरकार ने वापस नहीं लिया तो मे भी हो सकता है कि कटौती करनी शुरू कर दे स्टाफ में। अगर स्टाफ ही कम हो जाएगा तो उनका घर कैसे चलेगा। अगर एक्साइज लगेगा तो स्टाफ भी आधा होगा। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि एक्साइज को हटाएं प्लीज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सर्राफा कारोबारियों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में चांदी को छोड़कर दूसरे आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए इस प्रस्ताव को वापस लेने से इनकार कर दिया था। हर वस्तु जीएसटी के दायरे में आती है, इसलिए ये उसकी तैयारी का है और किसी का हैरेसमेंट नहीं होगा। किसी मान्य सदस्य को हैरेसमेंट का पता चले, क्योंकि कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाएगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे दी। जेम्स और ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन का कहना है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस लेकर गोल्ड पर 1% आयात शुल्क बढ़ा सकती है। इससे पहले साल 2005 और 2012 में भी गहनों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सर्राफा व्यापारियों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और बीते 2 मार्च से गहनों की दुकानें बंद हैं, जिसके चलते सर्राफा कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। आभूषण व्यापारियों का दावा है कि हड़ताल से अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। देश भर में अलग अलग इलाकों में व्यापारी विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी। ये तस्वीरें हैं सर्राफा कारोबारियों की बेमियादी हड़ताल की। 29 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीए सरकार के तीसरे बजट में चांदी को छोड़कर बाकी गहनों पर 1% उत्पाद शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके विरोध में सर्राफा कारोबारी हड़ताल पर चले गए। देश भर में अलग अलग तरीके से कारोबारी विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे ऊपर इतनी सारी ड्यूटीज, टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटीज लगा दी गई कि एक किसान फसल उगाने में जितनी मेहनत करता है, स्वर्णकार उससे कम मेहनत नहीं करता अपने पुर्जे को बनाने में और जेवर को बनाने में। हम लोगों को इंस्पेक्टर राज से बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि पहले जब एक्साइज हुआ करती थी तब बहुत सारे सुनारों ने आत्महत्या कर ली थी। वह सारी इतनी प्रताड़ना थी कि यह सारा व्यवसाय चौपट हो गया था। महानगरों समेत देश के सभी छोटे बड़े शहरों में सर्राफा बाजार बंद हैं। चूंकि देश भर में ये शादियों का सीजन है, ऐसे में सर्राफा बाजार बंद होने से गहनों के खरीदारों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि वो पहले से लिए गए ऑर्डर को ही पूरा करेंगे, नए ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे।
ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन का कहना है कि जब तक सरकार उत्पाद शुल्क लगाने के फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कारोबारी उस फैसले से भी खफा हैं जिसके तहत 2 लाख से ज्यादा के जेवरों की खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पहले 2 लाख के बिजनेस के ऊपर हमें पैन कार्ड इश्यू करना है, पैन कार्ड गवर्नमेंट को दिखाना है, वैसा एक बात था। उसके बाद में आगे 10% ड्यूटी लगा हुआ है ज्वेलरी के ऊपर एक्साइज का। अभी हम लोग जो व्यापार करते हैं उसमें 1% एक्साइज ड्यूटी पे करना है, वैसा एक नया रूल्स बजट में हमारे पास में आया हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी सर्राफा कारोबारियों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर हजारों कारीगरों के सामने रोजगार का संकट पैदा होने की चिंता जताई। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया हो। इससे पहले भी ऐसे फैसले हुए जिनका विरोध होने पर सरकार को फैसला वापस भी लेना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि व्यापारियों की मांगें क्या हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से ना तो उन्हें कोई नुकसान होने का डर है, उनके नुकसान बढ़ने का डर है और ना ही बिक्री घटने का डर है। अगर उन्हें कोई डर है तो वो है इंस्पेक्टर राज बढ़ने का। ये तस्वीरें 2012 की हैं, जब तत्कालीन यूपीए सरकार ने सोने पर उत्पाद शुल्क लगाई थी। सरकार के इस फैसले से खफा देश के सराफा कारोबारियों ने एकजुट होकर उस वक्त जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लगातार 22 दिन तक व्यापारी हड़ताल पर रहे। उस वक्त सरकार को करीब 20,000 करोड़ राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। सरकार ने सोने पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का फैसला वापस ले लिया। एक बार फिर से हालात 2012 जैसे ही हैं। 1% उत्पाद शुल्क लगाने के खिलाफ फिर देश भर के आभूषण कारोबारी एकजुट होकर करीब 2 हफ्ते से हड़ताल पर हैं। सवाल ये है, आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते उत्पाद शुल्क का विरोध हो रहा है। 1% जीतेंगे, हमारा विश्वास है। कारोबारियों का कहना है कि सोने पर उत्पाद शुल्क लगाने से ज्वेलर्स की लागत बढ़ेगी, जिसकी वजह से सोने के दामों में इजाफा हो सकता है। उनका कहना है कि एक गहना बनाने से बेचने तक करीब 8 लोग से होकर गुजरता है। उत्पाद शुल्क लगाने से अब हर शख्स को हर आइटम का हिसाब रखना होगा। कारीगर आमतौर पर अशिक्षित होते हैं, ऐसे में उन्हें हिसाब रखने में परेशानी होगी। हर कारीगर को मोहर वाला रजिस्टर रखना पड़ेगा, जिसमें मजदूरी से लेकर बिक्री तक हर जानकारी दर्ज करनी होगी। कारोबारियों का आरोप है कि इससे सीधे सीधे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में कम से कम 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हम लोगों ने 25,000 करोड़ यानी कि 10% एक्साइज जब आपने टैक्स बढ़ाया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, तो 25,000 करोड़ हम देने में तैयार है। गवर्नमेंट ये गलत सोच रही है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं चाहते। हम गवर्नमेंट को सब टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, हम एक्साइज देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम सेल टैक्स देते, सर्विस टैक्स देते हैं, हर तरीके का टैक्स देते हैं। एक्साइज क्यों नहीं देना चाहते हैं? बिकॉज इस इंडस्ट्री में एक्साइज लागू नहीं हो सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल एक्साइज का नहीं है, सवाल ये है कि कोई भी आभूषण बनने से पहले लगभग 5 प्रोसेस में वो जाता है और वो पांचों प्रोसेस वो आम आदमी जो है वो उसको करता है। तो एक बार यदि एक्साइज लग गई तो वो जो आम आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कारीगर है, वो सर्विस टैक्स और दुनिया भर के कागज़ों के झंझट में आएगा। तो इसका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं परेशानी भरा है। तो सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नियमों का पालन नहीं करने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 2002 सेक्शन 25 का उल्लंघन होगा, जिसके तहत जुर्माना हो सकता है, माल को जब्त किया जा सकता है, यहां तक कि व्यापारी को जेल भी भेजा जा सकता है। सराफा व्यापारियों का आरोप है कि सरकार का ये फैसला गोल्ड कंट्रोल कानून की तरह ही है।
हमने उनसे कहा है कि आप कस्टम ड्यूटी लगा दीजिए एक्साइज की जगह, हम 1 की जगह 2% भी देने को तैयार हैं, आपका रेवेन्यू पूरा करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार की जिद है कि हमने एक्साइज ही लगानी है। सरकार का सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार ये कहते हैं, ये जो ज्वेलर्स हैं काले पैसे का धंधा करते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि उनकी नज़र सिर्फ ज्वेलर्स पे ही क्यों है? दरअसल 1968 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया था, जिसके तहत सोने के आयात पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि 1990 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। इस कानून का कई वर्षों तक विरोध भी होता रहा और इसे काला कानून भी कहा जाता रहा। इसकी वजह से उस वक्त हजारों कारोबारियों को धंधा छोड़ना पड़ गया था, जबकि सोने की काला बाजारी बेहद ज्यादा बढ़ गई थी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक तरफ सर्राफा व्यापारी सड़कों पर हैं तो दूसरी ओर संसद में उनकी आवाज उठी। उत्पाद शुल्क बढ़ने से सर्राफा व्यापारियों को हो रहे नुकसान का मुद्दा बजट सत्र के जो पहला चरण है उसमें संसद में भी उठा। सांसदों ने सरकार से तुरंत इस पर कदम उठाने की मांग की तो सरकार ने भी उन्हें आश्वस्त किया। बजट सत्र के पहले चरण में आम बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कई सांसदों ने सर्राफा व्यापारियों की चिंताओं से सरकार को वाकिफ कराया। पार्टी लाइन से हटकर लगभग हर दल के सांसदों ने सरकार के गहनों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हुए व्यापारियों को होने वाली परेशानियां गिनाई। On the one hand, you are persuading the Skill India, Make India. But on the other hand, if you give advantage to the corporate dragon by imposing excise duty of 1%, which may snuff out those traditional artisans from their area. पूरा इंडिया का मार्केट बंद है, करीबन 15-16 हजार करोड़ रुपए का नुकसान तो पूरा महाराष्ट्र में और पूरा इंडस्ट्री में हुआ है। The cost and effort required to comply with the new guidelines would pose different set of challenges before small scale jewelry business. Moreover, they fear intrusion and harassment by central excise authorities once this policy comes into effect. इस मुद्दे को सरकार के समक्ष में रखती हुई सर्राफा व्यापारी भाइयों बहनों की पीड़ा को सदन के माध्यम से रखते हुए सरकार से निवेदन है कि देश की जनता सर्राफा व्यापारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आभूषण प्रस्ताव को वापस लिया जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस व्यवस्था को जीएसटी की ओर पहला कदम बताया। उन्होंने सांसदों को आश्वस्त किया कि व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये किसी छोटे उद्योगी पे नहीं लग रहा। उसकी तैयारी में जिसकी पिछले वर्ष 12 करोड़ की टर्नओवर है और आने वाले वर्ष में जिसकी हर साल 6 करोड़ या उससे ज्यादा होगी, यह केवल प्रिंसिपल ट्रेडर पे लगेगा, किसी बनाने वाले पे नहीं लगेगा। यह स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है। और तीसरा मैं ये कह दूं कि जो माननीय सदस्य गोपाल शेट्टी जी ने, अन्य लोगों ने कहा, इसकी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन भी दे दी गई है और कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। लेकिन क्योंकि हर वस्तु जीएसटी के दायरे में आती है, इसलिए ये उसकी तैयारी का है और किसी का हैरेसमेंट नहीं होगा। राज्यसभा में भी सांसदों ने कई दिनों से हड़ताल पर बैठे सर्राफा व्यापारियों का जिक्र किया। 14 मार्च को शून्यकाल के दौरान सदन में मामला उठाते हुए जेडीयू सांसद शरद यादव ने सरकार से मामले पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। 35 लाख लोग इस धंधे में काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि हर बार, चाहे वो मुरारजी की सरकार हो, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, चाहे वो आप हो, लगातार एक बात जान लीजिए कि हिंदुस्तान दस्तकारों का देश है। यहाँ दस्तकारी के चलते हिंदुस्तान गुलाम हुआ और आज भी दस्तकारी के मामले में जो सोने और चांदी के कारीगर हैं, उनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है और इससे सबसे ज्यादा वो सफर कर रहे हैं। आपने जो सेस लगाया 1%, वो बहुत ही निंदनीय है। यही नहीं, राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान भी विपक्षी सांसदों ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने का विरोध किया। एक्साइज ड्यूटी लगी है, ठीक है, हम समझ सकते हैं, टैक्स तो देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, उन्होंने अल्टरनेटिव्स भी दिए थे। अब जब सरकार कहती है कि ब्लैक मनी जनरेशन रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, सर इसके लिए और भी कुछ कारण और भी सजेशंस हो सकते थे। कमाई करनी है ना, आप बुलियन पे लगाइए। आप क्यों जो है कैश से सोना चांदी क्यों खरीदता है, आप उस पर लगाइए। जब कैश से सोना चांदी खरीदेगा ही नहीं
तो ऊपर से जब आएगा, आप एक लगाओ, जो लगाना उस पर टैक्स लगाइए। वो टैक्स देने को तैयार है, आपके रेवेन्यू देने को तैयार है, लेकिन उसको इंस्पेक्टर का भय मत दिखाइए। अगर जाएंगे चांदनी चौक में, पता लग गया कि दरीबे में अगर इंस्पेक्टर आ गया है, वो पराठे वाली दुकान पे जाके बैठ जाएगा और वहीं से वसूली करना शुरू कर देगा। कोई जरूरत ही नहीं। हालांकि सरकार की ओर से बार बार विपक्ष को यह आश्वासन दिया जाता रहा कि बजट के प्रावधान बेहतर आर्थिक सेहत के लिए और देश हित में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय अर्थव्यवस्था में आभूषणों का योगदान बेहद अहम है। सोना और हीरे में तो भारत दुनिया में अव्वल देशों में शुमार है। देश में कम से कम 10 ऐसे शहर हैं जहां रत्न और आभूषणों का बहुत बड़ा कारोबार होता है। बीते कुछ सालों में इस उद्योग में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है। ऐसे में सर्राफा कारोबारियों का जो असंतोष है, इसके मार्केट पर भी असर डाल सकता है। गहनों की ऐसी दुकान देश के हर कोने में देखने को मिल जाती है। कस्बों और छोटे शहरों में भी ये कारोबार चमक बिखेर रहा है। सोने के बाजार में भारत की तूती बोलती है। इस वक्त देश में 40 अरब डॉलर के सोने के आभूषण का बाजार है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर साल भारत में 600 टन सोने के गहने तैयार होते हैं। यही नहीं, भारत सालाना करीब 3000 करोड़ डॉलर का सोना खरीदता है, जिसके गहनों के अलावा बाकी कामों में भी खपत होती है। हीरे की ज्वेलरी में भी भारत का डंका बजता है। देश में हर साल करीब 8.5 अरब डॉलर हीरे की ज्वेलरी का कारोबार होता है। साथ ही हर वर्ष इसकी मांग 12% की दर से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में हीरा तराशने का 95% का कारोबार भारत में होता है। 2012-2013 में 1,26,000 करोड़ रुपए का हीरा भारत ने निर्यात किया। इस कारोबार में 2013-2014 में 13% का इजाफा दर्ज किया गया। रत्न और आभूषण के आयात और निर्यात दोनों में भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शुमार है। टोटल आप इसमें 2.5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है। टोटल 1100 टन माल आता है। इसका टोटल 1100 टन, 1000 से 1100 टन माल आता है, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट्स में भी चला जाता है, उसमें बाकी इंडस्ट्री में चला जाता है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में चला जाता है, एक्सपोर्ट्स होता है। ये इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। देश में रत्न और आभूषण का कुल बाजार 2013 तक 2,51,000 करोड़ रुपए का था, जो 2018 तक 5,30,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में हर साल ये उद्योग 99,000 करोड़ रुपए का योगदान करता है। 25 लाख लोगों को इस कारोबार से सीधे तौर पर रोजगार मिल रहा है। बाकी उद्योगों से तुलना करें तो आईटी सेक्टर में 21 लाख और स्टील, लोहा और ऑटोमोबाइल में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2012-2013 में भारत ने 2,27,000 करोड़ रुपए की ज्वेलरी का निर्यात किया, जो कि कपड़ों के निर्यात से 25% ज्यादा है। देश में हर महीने ज्वेलरी की राष्ट्रीय कंपनियां 13,000 और स्थानीय कंपनियां 21,000 वर्ग फीट आभूषण बनाती हैं। 6 करोड़ लोगों का ये जो सराफा का व्यापार है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लगभग 1100 टन का सोना हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसमें उसका लगभग 45% सोना वो आभूषण बनाने में काम आता है। तो अपने आप में ये एक बड़ा व्यापार है। हिंदुस्तान की आबादी जो है वो लगभग काफ़ी तेज़ी से जो है अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की श्रेणी में आता जा रहा है। लोग जो हैं, जब पैसा लोगों के हाथों में आता है तो निश्चित तौर से जो है अपने फैमिलीज को सिक्योर करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, शादियों के लिए जो है वो ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं और इसको अपनी धरोहर भी मानते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर में इसका भविष्य जो है वो अच्छा है। देश में इस वक्त अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, जूनागढ़, राजकोट, सूरत, मुंबई, त्रिशूर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, नेल्लोर और कोलकाता आभूषण निर्माण के बड़े केंद्र हैं। इन शहरों में हीरा, सोना और कई तरह के रत्न तैयार होते हैं। भारत दुनिया के 29% सोने का उपभोग करता है। सोना और हीरा भारतीय ज्वेलरी बाजार की रीढ़ है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2019 तक हर साल भारत में ज्वेलरी बाजार करीब 16% की दर से बढ़ेगा। भारत के कारोबारी भी ज्वेलरी बाजार का भविष्य
बेहतर देख रहे हैं। अनु दीवान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। वैसे सर्राफा व्यापारियों की मांगों को दरकिनार करना सरकार के लिए भी आसान नहीं है। सर्राफा बाजार साल दर साल देश की जीडीपी में अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है। जहां एक और देश में गोल्ड की डिमांड बढ़ने से बाजार का साइज बढ़ रहा है, तो वहीं चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा होता जा रहा है। आयात पर निर्भरता। सर्राफा बाजार की सबसे बड़ी चुनौती आयात है। भारत के कुल आयातों में 12.7% सर्राफा उत्पादों की हिस्सेदारी मानी जाती है। पेट्रोलियम उत्पादों के बाद सर्राफा उत्पाद भारत के आयात का सबसे बड़ा बाजार है। भारत में सोना, चांदी के आभूषण और अलग अलग किस्म के पत्थर बनाने में लगने वाला 90% कच्चा माल विदेशों से आता है। 2014 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हीरा विदेशों से आयात किया, जबकि 33,000 करोड़ की कीमत से ज्यादा का सोना आयात किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में आयात के पीछे वजह भारत के विशाल सर्राफा बाजार को माना जाता है, जिसके 65% ग्राहक ग्रामीण इलाकों से आते हैं। सीमित रिसाइकलिंग। सोना बाजार के सामने ये बड़ी चुनौती है। 2013 में दुनिया भर में 42% सोने की आपूर्ति रिसाइकलिंग से ही हुई थी। लेकिन भारत में जैसे जैसे सोने का बाजार बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही सोने की रिसाइकलिंग सीमित होती जा रही है। जानकारों के मुताबिक इस प्रक्रिया से निश्चित रूप से बाजार पर बोझ कम होगा, लेकिन बढ़ती मांग की वजह से ये फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। इसके पीछे सोने को निवेश के रूप में देखना भी बड़ी वजह है, जबकि विदेशों में सोने का इस्तेमाल ज्यादातर सजावट के लिए ही किया जाता है। अपर्याप्त खनन। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद संसाधनों के मुताबिक 74 साल में भारत 3 करोड़ कैरेट हीरे खनन कर सकता है, लेकिन 5 साल का औसत निकालें तो हर साल केवल 23,000 कैरेट हीरे का खनन होता है, जो 20% से भी कम है। अगर सोने की बात करें तो भारत 227 साल में 48 करोड़ कैरेट सोना खनन कर सकता है, लेकिन 5 साल के औसत के हिसाब से भारत महज 5 लाख कैरेट सोना ही खनन कर रहा है, जो 25% है। कौशल विकास। दरअसल सर्राफा बाजार पूरी तरह कुशल कामगार पर टिका है, जो सोने और हीरे की पॉलिशिंग से लेकर कटिंग करता है, लेकिन इस लिहाज से कामगारों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। MSDE की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 तक केवल 18% यानी 8 लाख कामगारों को ही प्रशिक्षण मिल पाया है। यह अनुमान है कि 2022 तक महज 1 लाख और कामगार ही ट्रेनिंग ले पाएंगे। ऐसे में आने वाले वक्त में कुशल कामगारों की कमी सर्राफा बाजार को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। मैं समझता हूं कि स्किल्ड वर्कर की बहुत बड़ी कमी है। कई सारे ऐसे बीच में जो हैं वो कारोबारी आ जाते हैं कि जो मार्केट की क्रेडिबिलिटी को भी ख़राब करते हैं। तीसरा जो है वो छोटी दुकानें होती हैं, इंस्पेक्टर्स उसमें काफ़ी घूमते रहते हैं और ये किसी को टैक्स देने में ऐतराज़ी नहीं है, लेकिन जो ऐतराज़ी है अब जो है वो निश्चित तौर से इंस्पेक्टरों का डर है। इन बड़ी चुनौतियों के साथ कुछ छोटी चुनौतियां भी हैं, जो आने वाले वक्त में विशाल रूप अख्तियार कर सकती हैं। मसलन एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव, वक्त के साथ बदलती तकनीक, आयात निर्यात से जुड़ी नीतियां शुमार हैं। इनसे मुकाबले के लिए हर बड़ी कोशिश की जरूरत है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। देश और दुनिया के तमाम घटनाक्रम के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।